और आज है मेरा नौकरी का पहला दिन कि बिल्कुल मुझे पे किया जाएगा इस चीज़ के लिए। कोई मैं पतले कुछ बहुत, इसीलिए मेरी लाइफ की पहली नौकरी है। इधर भी है और साथ में लाए हैं शक्करपारे। ये सांप तरह के ना बहुत सारे झरने मिल रहे हैं। इन्हीं पहाड़ों से ही पानी निकलता है। जो ये पहाड़ियाँ दिख रही है इनके पीछे भी एक गाँव सींग। तो ये सब्जी और चपाती घर से ही लाए हैं। अभी टाइम लग रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले तो आप वो देखिए। आज है अगला दिन। लगातार आजकल व्लॉग बन रहे हैं हर दिन। और आज है मेरा नौकरी का पहला दिन। नौकरी क्या है, कैसी है, ये आपको मैं बताता हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं लेट हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि नौकरी के पहले दिन ही मैं लेट हो जाऊँ। आशीर्वाद ले लेते हैं सबसे पहले। जय हो। तो जिनके अंडर मैं नौकरी करने वाला हूँ, जो मेरे साहब है, वो तो खुद ही गाड़ी को साफ़ कर रहे हैं। साहब ऐसे चाहिए। अगर ऐसे साहब हो तब तो मज़ा ही मज़ा। साहब पहले आ जाते हैं, गाड़ी साफ़ करके देते हैं। नौकरी के बारे में जो फुल डिटेल है उसे मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी तो फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। ऑलरेडी थोड़ा लेट है, काफ़ी जगह जाना है आज। बीच में सुमन दीदी मिल गए रास्ते में। मिल गए जी, हम तो मिल जाते हैं, बीच रास्ते में रहते हैं हम। चलो ठीक है फिर, है ना। कोई मैं पतले कुछ बहुत चल क्या कर रहे, ठीक है। आजकल लगा है काम। घर से भी मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ क्या मेरी नौकरी है। वैसे अगर आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता है कि जीजू को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। जीजू का ऑपरेशन हुआ था तो अभी भी वो अच्छे से हील नहीं हुए हैं। उनका जो सर्वे करने का है हर पंचायत में, तो इनको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है। तो ड्राइव तो ये कर नहीं पाते, मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। मैं पहले भी इनके साथ जा चुका हूँ। काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है। कुछ ऐसे रिमोट एरियाज भी है जहाँ पे अभी रोड निकला है 1-2 साल से। कुछ ऐसे रिमोट एरियाज भी है जो काफ़ी फेमस रहे हैं कि वहाँ चले जाएंगे तो बहुत, वहाँ के लोग पता नहीं कैसे रहते हैं। वो बहुत दूर है, वहाँ के लिए सड़कें नहीं थी, पैदल बहुत टाइम लगता था। ऐसी जगह भी है। तो घूमने का है, मुझे बस गाड़ी चलानी है। नौकरी में इसे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल मुझे पे किया जाएगा इस चीज़ के लिए। अभी तक तो ऐसा बोला गया है कि ये आपकी जॉब है 1-2 महीने की, जहाँ जहाँ इन्हें जाना होगा आपको पे किया जाएगा। इसीलिए मेरी लाइफ की पहली नौकरी है। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। घूमने का ही है, हर पंचायत में घूमेंगे, हर एक गांव देखने को मिलेगा। आपको भी मैं दिखाऊंगा। अभी भी एक जगह पे हम रुके हैं, वहाँ पे सड़क में काम चला है, तो दिखाता हूँ आपको किस जगह पे मैं हूँ। तो ये सामने बह रही है खड्ड। तो हम एक वैली में अभी, मैं जगह भी बताता रहूँगा मैं किस जगह पे हूँ। तो अभी तो क्लोज है सब कुछ। वैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे नज़ारे और अच्छे होते जाएंगे। ये यहाँ पे जिया जी, और वो देखो उधर काम चला है। यहाँ देखो रोड से नीचे बिल्कुल सीधा स्टीप है। ये तो सीधा खड्ड में। अगर मेरे पास ड्रोन होता तब तो आपको नज़ारे बहुत ही अच्छे दिखाई देते, क्योंकि एरियल व्यू तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ड्रोन तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। कुछ किलोमीटर में फिर से यही मिल रहा है काम करने का ही। अभी यहाँ पे गटके बिछ रहे हैं। रोड देखो बिल्कुल कच्चा है, रोड के तो बुरे हाल है इधर। पर हम काफ़ी हाइट की ओर जा रहे हैं ऑल्टीट्यूड वाइज। इस तरह के नदी नाले तो यहाँ पे मिलते ही रहेंगे। इधर भी है। अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। जिस जगह हम आए हैं उस जगह का नाम है कूल पंचायत है। और मेरी एक मामी की शादी भी यहीं से हुई है। साथ में एक गांव है एक पटैना। तो काफ़ी हाइट में हम आ गए हैं। यहाँ की जो नेचुरल साउंड होती है ना, वो बहुत प्यारी होती है। साथ में ये एक नाला है, उसकी हल्की हल्की से पानी की आवाज़ आती रहती है, और चिड़ियों की चहचहाने की। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है और यहाँ का जो आसपास का वातावरण है और जो हमारा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। यहाँ से देखो कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। जंगल है सामने पूरा, और इधर को गाँव। यहाँ पे एक बहुत फेमस माता का मंदिर है, शराई कोटी माता मंदिर। बहुत ही फेमस है। मैं भी एक बार आया था। आज तो शायद वहाँ नहीं जा पाएंगे, यहाँ से अभी 8-9 किलोमीटर है। क्योंकि हम चाह रहे थे कि आज 4 पंचायत तो में सर्वे हो जाए। दूसरी पंचायत यहीं साथ में ही है, पर रोड के ना बहुत ज़्यादा बुरे हाल है, तो टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। और जो मेरा गाँव है वहाँ से तो ये बहुत ही ज़्यादा दूर है। और साथ में लाए हैं शक्करपारे, इनको खाएँगे और यहाँ से व्यू का मज़ा लेंगे। रास्ते में हमें इस तरह के ना बहुत सारे झरने मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी बहुत ठंडा पानी होता है इसमें। अभी हम पहुँच चुके हैं दूसरी पंचायत। साथ में ही थी दूसरी पंचायत, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। और मेरी ड्यूटी भी बहुत अच्छी चली है। एक जगह से दूसरी जगह के लिए बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये देखो हर गाँव में ना 2-2, 3-3 नाले हैं इस तरह के। ये कोई ख़राब नाले नहीं है या गंदे नाले नहीं है, ये बिल्कुल स्वच्छ पानी है। इसे पिया भी जा सकता है। वैसे तो लोगों ने इधर कूड़ा फेंका है, पर ये स्वच्छ होता है।
ये देखो इस तरह की कुछ पहाड़ियाँ दिख रही होगी, ये थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी दिख रही है। तो इधर से ही ये पानी आता है, इससे ही ये पानी निकलता है, फिर आगे जाके बस्तियाँ जो है बसी होती है। ये पहुँचे हम यहाँ पे ग्राम पंचायत देवठी। ये यहाँ से दिख रहा है माता का मंदिर, श्राईकोटी माता मंदिर, बहुत ऊपर है देखो। ये है यहाँ पे देवता जी का मंदिर। हर गांव में देवता तो होते ही है पहाड़ों में। जाना तो हमने वहाँ भी है, वहाँ उन पहाड़ों के साथ नीचे को एक गांव है, एक पंचायत है। राज तो मुश्किल ही है वहाँ जाना। तो निकलते हैं यहाँ से, जो अगली पंचायत होने वाली है वो बड़ी खास है। तो ये देखो यहाँ से हमें जाना है, तो इस तरह का कुछ ढांक है। इसमें शायद उतना डेंजरस नहीं दिख रहा होगा, पर बहुत डेंजरस है। ये देखो नीचे स्टीप है, ऊपर भी ढांक है, और बीच से रोड निकाला है काट के। इसमें जाना है हमने, आगे आगे आगे। यहाँ देखो, यहाँ एक सांप भी मिल गया, कैसे देख रहा है। अरे भाई, हेलो भाई। यहाँ पे था ये बिल्कुल बीचों बीच, ये चीज भी निकाल रहा है। तो ये देखो, ये सांप। चलता हूँ। ये बहुत ज़्यादा डेंजर जोन है भाई, बहुत ही ज़्यादा। आगे से पैरीफिट भी नहीं लगे हैं, और बिल्कुल आगे नीचे नाला है, बिल्कुल स्टीप है ये नीचे नाला। तो अब देखो यहाँ से दिख रहा है असली, तो पता नहीं कैसे रोड निकाला होगा। कितने तो इसमें ठेकेदार भाग गए थे, कैसे निकालेंगे। देखो ढांक, देखो इसको कितना बड़ा है, इसके बीचों बीच ये काटा है, ये निकाला है रोड। नीचे भी खाई है बिल्कुल सीधे, ये देखो पूरा ऐसा ही है। तो पहुंच चुके हैं हम उस गांव। अब मैं इस गांव का नाम बता देता हूं। इस गांव का नाम है काशापाट। तो पहुंचना तो यहाँ मुश्किल नहीं है, रोड अभी कुछ साल पहले ही निकला है यहाँ पे। पर जब एक बार रोड पहुंच जाता है ना, कनेक्टिविटी हो जाती है, तो सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। तो पूरा एरिया जो है ना, पूरा गांव जो है डेवलप हो जाता है। अब देखो ये पीछे गांव है, ये देखो यहाँ पे ये गांव है। हमें तो ये पंचायत जाना है। पहाड़ों के साथ ही पहुँच चुके हैं हम। मैं भी दिखाता हूँ आपको, यहीं पर साथ में पहाड़ है। ये देखो बर्फ़ भी दिख रही होगी। इस बार सर्दियों में बर्फ़ उतनी नहीं पड़ी, इसीलिए ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। इन्हीं पहाड़ों से ही पानी निकलता है, ऐसे 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 निकलेगा, और वो वहाँ खड्ड में जाएगा नीचे। वो देखो फिर नीचे खड्ड है। ये जो गांव है, काशा और पाट अलग अलग गांव हैं। काफ़ी मशहूर है रामपुर शहर में। अगर किसी की पनिशमेंट के लिए पोस्टिंग करनी होती थी ना, तो यहाँ पे भेजा जाता था। कनेक्टिविटी नहीं थी, पैदल आना पड़ता था बहुत ज़्यादा। और यहाँ के जो गांव वाले हैं सब कुछ अपना ही उगाते थे, अपना ही सब कुछ करते थे, ताकि इन्हें बाहर नहीं जाना पड़े ज़्यादा। फिर भी यहाँ से लोग बाहर निकले और नौकरियाँ की, तो खुद को डेवलप किया, अपने गांव को अच्छा किया। ये इस तरह के ढांग तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल एंड में गांव है, ऊपर ये चोटी है, फिर ये लास्ट वाली ऊपर को जंगल है। सड़क आने से ये फ़ायदा होता है। ये देखो ऊपर चोटी पे एक टावर भी लगा है। अब पता नहीं ये एयरटेल का है या फिर जियो का है। जो ये पहाड़ियाँ दिख रही है, इनके पीछे भी एक गाँव है, हमें वहाँ भी जाना है। आज तो मुश्किल ही लग रहा है। अब यही दो यहाँ पे गाँव है। एक तो देखो यहाँ पे है, वहाँ मंदिर भी दिख रहा है। हर गांव में आपको मंदिर तो दिखेंगे ही पहाड़ों में। ये देखो ये मंदिर है, जय हो प्रभु। और दूसरा गांव है, ये एक गाँव यहाँ सामने पहाड़, और दूसरा गांव यहाँ ऊपर हो। और रास्ता अगर आप देखेंगे तो इस तरह का है, ढांक पे ही है। पंचायत भी देखो यहाँ नीचे है। पंचायत यहाँ नीचे है, तो नीचे जाना पड़ेगा, सड़क से काफ़ी नीचे को है। यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है, और वो लटकाए हैं वहाँ पे सींग। लिजर्ड इधर ना बहुत ज़्यादा है। ये देखो इधर भी बहुत ज़्यादा लिजर्ड है। सड़क में भी मिल रही थी बहुत ज़्यादा। सर्वे करके आ चुके हैं वापस। मेरे पीछे जो गांव है, उस गांव का नाम है कंडी, और जो नीचे मैंने आपको गांव दिखाया वो था पाट। काशा तो इससे भी परे को है, और काशा जो गांव है वो उस सड़क से उस साइड को है। इकट्ठे इसे काशा पाट बोला जाता है। और लंच भी नहीं किया है, 4 बजने वाले हैं। अब लंच कर लेते हैं। घर से ही साथ में लाया है सब्जी और चपाती, अब वो खाते हैं। अब ये पंचायत और जाना है, करते हैं कुछ फटाफट। काशा तो अब नहीं जाएंगे, वैसे तो अगर टाइम होता तो चले जाते। माता के मंदिर भी नहीं गए क्योंकि टाइम ही नहीं है। यहाँ के जो लोकल्स है वो सच में भोले भाले होते हैं। जब आप बात भी करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि सच में किस तरह से बात करें, कितने भोले लोग हैं। अब गए थे बेटे ऊपर सोर्स बोलते रात को पानी आया है। अच्छा, हमने सोर्स पाई की बेटे। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटे करा से मैं नंदखरी से हूँ। अच्छा, अपने ही हमारे। हाँ अपने ही बेटे। अपने ही बेटे। हाँ जी। टाइम हो चुका है 4:30, और अभी हम लंच करने रुक रहे हैं।
तो जो अंकल मिले थे तो वो हमें बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि रुक जाओ, यहीं रुको आज। जितने भी लोग मिले वो सब बोल रहे थे कि यहीं रुको, यहीं रुको, यहीं पे रुक जाओ आज, बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने हमें जूस पिलाया, फिर हमने बोला नहीं नहीं हमें जाना पड़ेगा, भी एक पंचायत और रहती है करने को। फिर उनसे बातचीत भी की कि कैसे कैसे उनके एक्सपीरियंस थे पहले के, कि हमारे को 4-5 घंटे पैदल आना पड़ता था इन्हीं रास्तों से, और आटे का कट्टा या फिर कुछ भी लाना होता ना अगर 30-30 किलो, वो अपने पीठ पे 4-4-5 घंटे उठाते रहो। तो बोल रहे थे हमने बहुत कुछ देखा है। तो ये तो चलो है ही यहाँ पे, अभी तो फ़िलहाल लंच कर लेते हैं। ये तो सामने उतना ख़तरनाक नहीं है, तो ये भी बहुत पहाड़ ही है पूरा, ये देखो। और हम रुके हैं अभी यहाँ पे लंच करने। तो ये सब्जी और चपाती घर से ही लाए हैं, अभी टाइम लग रहा है। तो लंच करके हो चुके हैं फ्री, 4:42 हो चुके हैं। अब निकलते हैं यहाँ से। वैसे मैं अच्छे से नहीं दिखा पाया जो वो पहाड़ था, क्योंकि पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पर रखना पड़ता है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। मैं गाड़ी रोकता हूँ फिर थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ। अब तो फ़िलहाल निकलते हैं, नहीं तो हमें बहुत रात हो जाएगी। रामपुर जाना है हमें शाम के लिए, शाम को जाके खाना भी बनाना है। तो ये पहुँच चुके हैं हम लास्ट पंचायत। इस पंचायत का नाम है मुनिश। गाँव भी साथ में ही है, गाँव की तरफ हम नहीं जाएंगे। गाँव से पहले ये पंचायत है, जंगलों के बीचों बीच है ये भी। तो अब तो निकलते हैं यहाँ से, काम हो चुका है जो काम हमने करना था। लगभग 2 से 2.5 घंटे हमें लग जाएंगे रामपुर पहुँचते पहुँचते, तब तक अंधेरा भी हो जाएगा और फिर हमें शाम का इंतज़ाम भी करना है। तो अब निकलते हैं यहाँ से। जब भी हम हाइट्स की ओर जाते हैं तो इस तरह के कुछ पेड़ मिलेंगे आपको, देवदार के बहुत बड़े बड़े पेड़। यहाँ पे तो अब ठंड लग रही है और ऐसे में बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ से रामपुर की ओर, वो गर्म इलाका है और वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, गर्मी ठंडी गर्मी ठंडी। तो मोड़ते हैं फिर गाड़ी और चलते हैं यहाँ से। अभी हम पहुँच चुके हैं नोगली और सनसेट तो काफ़ी पहले हो गया था। यहाँ पे गर्मी है, इस जगह में तो हवा भी गर्म गर्म ही आती है। ये यहाँ पे है नोगली खड्ड, इसी की वैली में गए थे हम, अंदर 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 बहुत अंदर तक। और इस जगह पे ये सतलुज से मिल रही है, सतलुज की एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये। शाम का समय और वहाँ नीचे रह गया नोगली, हम आ गए थोड़ा ऊपर। ये आपको दिख रहे हैं पहाड़ और ये जो वैली है ये सतलुज की वैली है। तो आज का ये दिन था, मेरा पहला दिन था मेरी नौकरी का कह सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये नौकरी ही हुई, क्योंकि मुझे इसके लिए पे किया जा रहा है। तो फ़िलहाल के लिए तो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। काफ़ी चैलेंजिंग दिन था, क्योंकि जो रास्ते आपने देखे होंगे वो इतने आसान नहीं है। अगर उसमें एक भी गलती की जाए तो अंजाम तो आपको पता ही है क्या होगा। तो फ़िलहाल के लिए तो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। अब खाना बनाते हैं, मैं और जीजा जी है। और हाँ, जहाँ हम रुक रहे हैं ये वाला जो घर आपको दिख रहा है पीछे को, ये कुसुम दीदी का ही घर है, जीजा जी का घर है ये। यहाँ पे भी उनका एक घर है, तो यहाँ पे हम आज रुकेंगे। कल के दिन भी हमें जाना है पंचायत में। जहाँ हम जा रहे हैं वो भी एक अच्छी जगह है, काफ़ी पॉपुलर जगह है, वो तो मैं कल ही दिखाऊंगा कहाँ जाने वाले हैं। तो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं एंड। बाय बाय।